नवरात्रि के दिनों में हम तरह-तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो कि हमारे सभी व्यंजन जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं, उसमें ना तो लहसुन प्याज होती है, ना ही हमारा व्हाइट नमक होता है। क्योंकि ये कहते हैं कि नमक हमारा जो रहता है व्हाइट नमक, वो व्रत का नमक नहीं होता। और वैसे तो डायटीशियन लोग पिंक नमक हमारा बताते हैं, जो कि पिंक सॉल्ट बोलते हैं। तो वो हमारा व्रत का नमक माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो वही नमक खाया जाता है, जो कि मैं महाराष्ट्र में थी 2018 में, वहाँ पर भी वही खाया जाता था, व्रत वाला नमक। तो कोई-कोई तो उसे 2 बार लेता है, कोई-कोई 1 बार लेता है, मैं 1 ही बार लेती हूँ। कोई-कोई हमारे यहाँ व्रत मीठे रखते हैं, जिन्हें बोलते हैं फलार। उसमें 9 दिन तक नमक नहीं खाया था। फ्रूट्स, दूध वगैरह खा सकते हो। चाहे जो कुछ रहेगा हमारा बिना नमक का रहेगा, नमक मिर्च का। फल वगैरह, दूध, मिठाई खा सकते हो, जिनमें आटा अनाज ना हो, नमक ना हो। तो मैंने नवरात्रि के पूरे व्रत तो रखे हैं, लेकिन मैं फलाहार नहीं रखती, जिसमें हम फल और मेवा वगैरह खाते हैं। मैं रात को नमक लेती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, घर के सारे काम है, सारे काम खुद ही करती हूँ, कोई हेल्पर, कोई मेड नहीं है। और सारे काम करने के बाद नमक लेना तो बनेगा, क्योंकि अगर अगर नहीं लेंगे नमक तो बहुत वीकनेस आएगी। और क्या रहता है, अगर हमारे शरीर में नमक नहीं पहुंचता है तो हमें नींद भी नहीं आती। शादी से पहले तो मैं बिना नमक के ही रखती थी, 9 दिन तक नमक अनाज वगैरह नहीं खाती थी। दूध, दही, फल, मेवा वगैरह खाती थी। 9 दिन बाद नमक खाती थी, जब हमारी कंजक हो जाती है। बहुत सारे लोग आज भी करते हैं जिनमें एनर्जी है, लेकिन मेरे 2 ऑपरेशन हो गए तो इतना शरीर साथ नहीं देता। जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आज नवरात्रि के व्रत रखे थे, लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ हमारी कूटू की पकौड़ी, जो कि हमारा पिंक सॉल्ट पड़ेगा व्रत वाला। तो मैंने थोड़े आलू ज्यादा लिए थे, क्योंकि मैं ये अपने हस्बैंड को भी बनाने वाली हूँ, सॉरी। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये हम लोग क्या करते हैं, कभी भी बना लेते हैं। अगर हमारे घर में कुट्टू का आटा रहता है तो हम इसे कभी भी बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि हम बेसन की अगर पकौड़ियाँ बनाते हैं तो बेसन की पकौड़ी हमारी क्रिस्पी नहीं रहती, जिसमें हम चावल का आटा वगैरह डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं। और इसकी हमारी क्या रहती है, क्रिस्पी रहती है, और इसकी हमारी बेसन से भी ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने बनाई है तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने बना के खाई है, कैसी लगती है। और जिन्होंने नहीं बनाई है, एक बार ट्राई जरूर करना और बना के कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी, क्योंकि हम लोगों को तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आती है। कितने लोगों के घरों में तो ऐसा है कि जो नवरात्रि के व्रत नहीं रखते, फिर भी इनको बना बना के खाते हैं नवरात्रि में, क्योंकि उन्हें शौक लगता है कि सबके घर में कुट्टू की पकौड़ियाँ बन रही है, हमारे घर में नहीं बन रही। लोग इसकी पूड़ी पराठे बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं कुट्टू की। मैं तो अब चीला भी बनाने लगी हूँ, जो कि चीला की रेसिपी मैंने लास्ट नवरात्रि में अपने चैनल पे ही अपलोड कर रखी है, जो कि मैंने खीरा और इसका कुट्टू का चीला बनाया था। आजकल मैं लौकी का चीला बना रही हूँ। मतलब मेरा ये रहता है कि मुझे जो मिल जाए टाइम पर, जो कि हम खा सकते हैं व्रत में, लौकी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, उसका बना लेती हूँ। तो इस टाइम तो मैंने फौजी साहब से आलू मंगा लिए थे। आलू मैंने गोल शेप में काट के रख दिए थे। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, क्योंकि बस हमारा क्या रहता है, टाइम होना चाहिए। टाइम अगर है तो हम इसे छोटा छोटा और भी काट सकते हैं, जो कि हमारे मार्केट में पकौड़ियाँ बनती हैं चौकोर शेप की कटी हुई, वैसे ही हम बना सकते हैं। लेकिन मैंने फटाफट क्या करा, हमारा जो कटलेट ट्रे था उसमें मैंने काट के फटाफट फटाफट गोल शेप में काट लिया। और इसमें हरी मिर्च में डालने वाली, क्योंकि आलू काफी सारे हैं, फौजी साहब को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आधी फौजी साहब खाएंगे और आधी मैं खाऊंगी। और इसमें मैं हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी, सेंधा नमक, इसमें और कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे रोज के मसाले तो हम टच भी नहीं करते। मैंने सेंधा नमक अलग ही रख रखा है। और जीरा कभी डालती हूँ तो जीरा भी मैंने अलग रख रखा है। लेकिन फौजी साहब ने जेपिटो से नमक मंगाया था, तो नमक आ गया था डेली वाला, जो कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि कभी कम ना रह जाए, कभी ज्यादा ना रहे। इसलिए मुझे लगा कि पीस के मैं पाउडर फॉर्म में इसको इकट्ठा करके अलग साइड से रख लेती हूँ। अगर मैं रोज डेलियां डालूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो इसको मैंने बिल्कुल ही जो हमारा पाउडर फॉर्म था उसमें कन्वर्ट करके और मैं इसको एक टिफिन में करके रख ले रही हूँ, क्योंकि हमारे 9 दिन तक नवरात्रि चलेंगे, तो 9 दिन तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मुझे जो सहूलियत लगती है, 9 दिन तक व्रत रखेंगे तो ऐसे रोज रोज के काम होगा नहीं। अखंड जोत भी जला रखी है, पूजा पाठ भी करना है, लड्डू गोपाल की सेवा भी, बहुत सारे काम है, सभी के घर में होते हैं। तो जो इनके घर में बहुत सारे काम है, जो सारे काम खुद ही मैनेज करते हैं, तो वो इस बात को समझ सकते हैं, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की उन्हें जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने वैसे दिन में साड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो जब मैं व्रत का भोग बनाने आई तो उसके लिए मैंने अपना चेंज कर लिया था, जो कि मैंने टी शर्ट पजामा डाल लिया था। और उसके बाद नवरात्रि में बहुत अच्छा लगता है, हर घर में पॉजिटिविटी रहती है, अखंड जोत जल रही होती है, अच्छे से पूजा पाठ होती है। वैसे तो पूजा पाठ सबके घर में रोज ही होती है, लेकिन अखंड जोत जब जल रही होती है, माता रानी बैठी होती है, चौकी लगी होती है। मैंने चौकी इसलिए नहीं लगाई कि मेरा छोटा बच्चा है, वो दिन भर पूजा करता है। अभी भी मैं उसको डांटती रहती हूँ, अब तक मैं किचन में रहूंगी तो पूजा का सामान छूता रहेगा। और मुझे डर लगता है कि जोत जोत वगैरह ना छुए। कभी कभी मैं इधर उधर हो जाऊं तो मेरा ध्यान ये रहता है कि कहीं बच्चा मेरा जोत पर ना पहुंच जाए, इसलिए मैंने चौकी नहीं लगाई थी। किचन में ही मैं रखती हूँ जब तक वो समझदार नहीं होता। वैसे मेरी फ्रेंड वगैरह ने चौकी रख के हॉल में लगाई है माता रानी, लेकिन मैं नहीं लगा सकती थी, क्योंकि बच्चा अभी इतना समझ नहीं पाता। डांटो तो उसको लगता है हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो वो रुक जाता है। लेकिन मैं जैसे ही हटती हूँ तो वो फिर अपना कार्यक्रम अपना जारी रखता है। इस वजह से मुझे किचन में ही लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा जो रहता है वो किचन में स्पेंड होता है। और किचन थोड़ा एकांत में है। जब तक मैं किचन में रहती हूँ तभी तक मेरा बच्चा किचन में रहता है, और जब तक मैं किचन से निकल आती हूँ तो उसके बाद तो भटकता भी नहीं है किचन में। तो किचन में ही लगाना मुझे सुटेबल लगा। तो इस वजह से मैंने किचन में ही माता रानी रखी है। लेकिन बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा घर की कमी महसूस होती है, क्योंकि पहले नवरात्रि के व्रत जब रखती थी तो मम्मी सारा बनाती थी, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अभी देखो, कहते हैं शादी के बाद लड़की कितनी मैच्योर हो जाती है, किसी को उसे समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, नेचुरली ही उसमें एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। अभी मुझे 7 बजे ही खुद पता चल जाता है कि मुझे अपने लिए बना के खाना है, क्योंकि मुझे बच्चा भी देखना है, फौजी साहब की भी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की रहती है, तो उन्हें भी टाइम पर देना है। तो मुझे अभी कुछ भी नहीं बताना पड़ता। लेकिन शादी के बाद मैंने पहले नवरात्रे लास्ट ईयर करे थे, जो कि मैं इत्तेफाक से चली गई थी। 2.5 से 3 साल तक मैं अपने घर नहीं गई थी, और मैं लास्ट ईयर घर पे रुक गई थी नवरात्रि। वैसे मैं दो कुछ टाइम के लिए गई थी, लेकिन ऐसा मौका पड़ा कि मैं नहीं आ पाई। तो मैंने नवरात्रि, दीपावली सारे त्योहार घर के ही करे थे, तो मुझे कोई लेना देना नहीं था, सारा मम्मी ने करा। मैं बस बच्चा रखती थी, लेकिन फिर से अपनी औकात पे आ गई। अब सारे काम खुद करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फौजी साहब की। तो बस ये रहता है कि कहते हैं कि ऐसा सिखाओ वैसा सिखाओ। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में नेचुरलिटी ही अपना भी नेचुरली हमारा जो मैच्योरिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लड़कियां खुद ही जिम्मेदार होती चली जाती हैं। तो पिछली साल तो बिल्कुल ऐसा था कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मम्मी करेंगी। और अब की बार मुझे 6 बजते ही दिखता है कि प्रिंथी चल किचन में, तुझे अपने लिए भी बनाना है, फौजी साहब के लिए भी बनाना है, बच्चे को भी बनाना है। बच्चे क्या खाएगा, क्योंकि कभी कभी तो वो जो हस्बैंड को बनाती हूँ खा लेता है, लेकिन कभी कभी वो नहीं खाता, जो कि आज भी मैं उसको अभी स्पेशल बना के रख कर आई हूँ। फौजी साहब को मैंने रोटी सब्जी बना के दी, लेकिन उसने नहीं खाई। अब उसको रात को मैं ऐसे तो सुला नहीं सकती, वो रात भर भूखा रहता, फिर रात भर दूध दूध मांगता है, दूध से भी उसका पेट नहीं भरता, 1-2 बार सुसु करे उसका पेट खाली हो जाता है। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा बना के खिलाना पड़ता है कि रात भर उसका पेट फुलफिल रहे। तो एक कहते हैं ना कि लेडीज जो होती हैं कि ये सिखाओ वो सिखाओ, जब उनके बच्चे हो जाते हैं अपना घर खुद देखना पड़ता है। सास ससुर भी गांव में है, सास ससुर रहते तो इससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अभी सास ससुर गांव में है, फौजी साहब के साथ बाहर हूँ पोस्टिंग की वजह से। तो खुद ही मुझे सब पता चल जाता है कि मुझे अब इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। मम्मी बुलाती हैं तभी अब मन नहीं करता घर जाके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फौजी साहब के साथ हूँ, ज्यादा एक्टिव हूँ। सुबह से मेरी घड़ी की नजर रहती है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। और पता नहीं क्या होता है, मायके जाते ही बॉडी एकदम ढीली पड़ जाती है, लगता है कुछ नहीं करना है, बस सो जाओ, खाओ पियो, मौज करो, बाकी सब कुछ मम्मी देख लेंगी। किसके साथ ऐसा होता है बताना। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था पिछली बार, जो कि मैं 2.5 से 3 साल में रुकी थी। 2 महीने रुकी थी मैं, 2 से 1.5 महीने, और मेरे साथ ऐसा हुआ। मम्मी कहती थी लड़की ये कर ले, लड़की वो कर ले, मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है तुम्हें करना है। मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, और जैसे ही घर आई वो खुद ही मेरी घड़ी पे नजर जाने लगी कि अरे मुझे इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम वो करना है। तो पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि तुमने अपनी लड़की को ये नहीं सिखाया, तुमने अपनी लड़की को वो नहीं सिखाया। जो नहीं करती होंगी उनका तो कह नहीं सकते। वैसे मुझे लगता है कि जिस लड़की पे जिम्मेदारी आती है वो लड़की हर लड़की करती है, पर फिर भी लोगों को ऐसा लगता है तुमने अपनी लड़की को वो नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? भाई जिनकी लड़की है, अगर वो नहीं सिखाएंगे तो तुम्हारे जूते खाने के लिए उन्होंने अपनी लड़की बनाई है? पहले तो ये बताओ। क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारियां आती हैं, हर लड़की अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है, तो मुझे तो कहती नहीं कि हमारा करो। बस ये है कि टाइम नहीं मिलता, कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, कि तुम्हें लगता है कि ये टाइम अभी हो। तो भाई हर किसी की परिस्थिति रहती है, कभी कभी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, कभी कभी कोई बंदा एकदम एक्टिव नहीं हो पाता, धीरे धीरे अब्सॉर्ब करता है कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। और पहले तो ऐसा था कि बहुत ज्यादा सजने संवरने का शौक था, अब तो ऐसा लगता है कि मौका मिल जाए थोड़ा सा सज लें, क्योंकि अब बच्चा है, घर के सारे काम करने के बाद लगता है अब किचन में चल खाना बनाना है। पर ऐसा मन करता है कि थोड़ा सा तैयार हो लेते। पहले जब समय था तो शुरू शुरू में शादी हुई थी तब तो होते थे, उसके बाद जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, फौजी साहब भी दूर रहने लगे, उनकी तो पोस्टिंग का ऐसा ही रहता है, कभी साथ कभी दूर। तो फिर एकदम से मन फीका होता रहा। पर शुरू में बहुत शौक था कि ये करा करेंगे, वो करा करेंगे, ऐसे रहा करेंगे। कुछ महीने तक तो ये चला, उसके बाद तो अब तो लगता है कि नहाने के बाद सीधे किचन में चलो, या फिर जल्दी से अपनी शक्ल देख लो पूजा पाठ करने के बाद। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बालों में कंघा भी नहीं पड़ता, 2-2 दिन हो जाते हैं, आगे आगे कंघा मार लेते हैं। किसके साथ ऐसा होता है बताना। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं नहाने के बाद आगे आगे कंघा मार लेती हूँ, पीछे मेरे कंघा लगता ही नहीं है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जब देखती हूँ मेरे बाल उलझ गए हैं, बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो पहला मैंने घान निकाल लिया था, जो कि मैं पहले फौजी साहब को, देखो व्रत तो मेरा ही है, लेकिन फौजी साहब घर पे हैं तो हर लेडी की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले अपने पति को दे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय